Hello, dear children. Welcome to my class. And in today's class, in today's session, children, I'm going to explain a beautiful question for you, children. Are a very important. And the chapter is heights and distances means some applications of trigonometry. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसा जो पेपर में अक्सर मिल जाता है अच्छी तरीके से. एक बार मैंने सोचा इसका डायग्राम पहले ही बना लो, फिर मैं नहीं यार, अक्सर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि सर डायग्राम कैसे बनेगा इन क्वेश्चंस का. तो मैं पढ़ने के साथ साथ आपके लिए डायग्राम बना के चलूंगा, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखकर चलना सब बच्चे. और एक चीज की रिक्वेस्ट मेरी आपसे, जहां आपको अपने पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए ना कि हाँ यार वी कैन डू, क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ और अपने फ्रेंड्स को चेक कराओ या अपने टीचर्स को चेक कराइए. अगर एक बार आपने डायग्राम सही से बना लिया, समझ जाओ वर्किंग तुम लोग कर जाओगे. ये प्रैक्टिस सब बच्चे करके चलना. राइट, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन इज गिवन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन या जेट प्लेन. क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा मिलेगा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स. 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री. अब जहाज जब चल रहा है तो जाहिर सी बात है हम तो वहीं खड़े हुए हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन, जहाज की लोकेशन चेंज हो रही तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा. इज 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 मीटर्स. जहाज बिल्कुल कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है बच्चों. कई बच्चे कहते हैं सर जहाज ऐसे चलता है. बच्चों टेक ऑफ करते टाइम पर ऐसे होता है, उसके बाद तो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा वो. फाइंड द, क्या निकालना है बच्चों, स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर. हमें किलोमीटर पर आवर के अंदर प्लेन की स्पीड कैलकुलेट करनी है. सर पहले डायग्राम बनाए इसका. भाई डायग्राम पे ध्यान दो. सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि हम कहां पर खड़े हुए हैं. प्यारे बच्चों, आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस पॉइंट. मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं. के सिंह यहां खड़ा हुआ है. अब मैंने ऊपर दिखाई दिया, मुझे यहां पर प्लेन नजर आया इस पॉइंट के ऊपर. तो जानते हो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस एरोप्लेन. इस जेट प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री? दिस इज गिवन 60 डिग्री. बेटा बेस बना लेते हैं, क्योंकि हम जमीन पर खड़े हुए हैं इसलिए बेस हम जरूर बनाकर चलेंगे. यहां तक हम बेस को लेकर चलेंगे. तो पता है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस प्लेन? दैट इज गिवन 60 डिग्री. एंड द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ कितना मीटर्स? 1500 मीटर्स. थोड़ा सा और ऊपर ले लो यार, ये लीजिए. अब जहाज की जो कांस्टेंट ऊंचाई है, अब यहां से मान लो इसकी ऊंचाई 1500 मीटर्स की है. अब जाहिर सी बात है अगर प्लेन इस वाले पॉइंट के ऊपर है तो एक काम करते हैं, पहले नेमिंग करूं उसकी मैं. दिस इज पॉइंट ए, आई एम स्टैंडिंग ऑन पॉइंट बी. इसका नाम बाद में रख के चलेंगे. 15 सेकेंड्स की फ्लाइट के बाद ये जहाज यहां से यहां पहुंच गया बच्चों, इस वाले पॉइंट के ऊपर. अब ये बताओ जब जहाज यहां से यहां पहुंच गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन वही रहेगा या कुछ चेंज होगा? बच्चों मैं तो इसी पॉइंट पे खड़ा हूं. अब जहाज मैं यहां से यहां देख के चलूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर अब फर्क पड़ेगा. ये लीजिए प्यारे बच्चों, इट मीन्स कि द एंगल ऑफ एलिवेशन नाउ दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन. अब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा. और उसने कितना बोला है कि आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बन गया 30 डिग्री बच्चों. एंड द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट. हाइट प्लेन की सेम है भैया. ये लीजिए बच्चों. तो जानते हो व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन? कितनी ऊंचाई पड़ रहा है? सर इसका नाम डालो पहले. दिस इज पॉइंट सी, दिस इज डी, और इसका नाम डाल लेते हम लोग ई बच्चों. ये लीजिए हाइट उसने कह दिया 1500 मीटर्स की ऊंचाई पर प्लेन उड़ रहा है. तो दिस इज 1500 मीटर्स. तो ए भी आपका सेम होगा बेटा. तो मैं लिख दूं आपके लिए ए, सॉरी दिस इज पॉइंट ई. तो ए इज इक्वल टू क्या बेटा? डीसी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 1500 मीटर्स. ये कांस्टेंट हाइट दे रखी है इसने. हमसे कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन. तो सब बच्चों को पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. व्हाट टाइम इज गिवन? आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स. ये टाइम उसने आपको दिया हुआ है 15 सेकेंड का टाइम.
तो टाइम यानी ए से लेकर डी तक जाने में उससे लगेंगे, यहां टाइम लिख रहा हूं आपके लिए मैं 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, ये लिखा बच्चों। अगर मुझे कैसी ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस मिल जाए, मेरा काम आराम से हो जाएगा बच्चों। वो डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, हम एक काम करते हैं। आई हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स विद मी। फर्स्ट वन इज ए बी ई, सेकेंड ट्रायंगल इज डी बी और सी। दीज टू ट्रायंगल्स आर टू बी टेकन। इन बोथ द ट्रायंगल्स आई नो वेरी वेल अबाउट द हाइट, मुझे हाइट मालूम है, मैं बेस निकालूंगा। तो पहले वाले के बेस को मान लेता हूं, बी को मान लूंगा, इसको एक्स मान लो, और बी सी पूरे को मानना, पूरे को वाई मान लो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो सिंपल क्या कहते हैं, ईसी को वाई मान लेते हैं। बच्चों उसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपकी डिफिकल्ट हो सकती है। कूल माइंड, इसका बेस निकाल लो, कूल माइंड बड़े वाला का बेस निकालो, हम बाद में माइनस कर देंगे उसको हम लोग। आओ बेटा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा कौन सा ट्रायंगल लिया जाएगा, पहले छोटा ट्रायंगल लेकर चलते हैं यार। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, ये लीजिए सर। अब ए बी ई के अंदर एवरीबडी नोज कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए ई, बेस इज गिवन बी ई, तो इट शुड बी टेकन ए ई अपॉन बी ई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा प्यारे बच्चों? थीटा इज गिवन 60 डिग्री। व्हाट इज ए ई? ए ई इज गिवन 1500 अंडर रूट 3, और बी सी आई हैव टेकन एज एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया है। जानते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? tan 60 इज गिवन रूट 3 इज इक्वल टू 1500 अंडर रूट 3 अपॉन एक्स। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 यहीं काट दो ऊपर से ऊपर ही, यहां पर बचेगा 1, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x मुझे मिल गया 1500 बेटा। मुझे उम्मीद है कि यहां तक तुम लोग कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, और इतने ही प्यार से दूसरे को निकाल लेना। ये लो जी। अब ट्रायंगल कौन सा लोगे बेटा? ट्रायंगल डीबीसी लेकर चलेंगे, बीसीडी मान लो, जो तुम्हारा मन करे वो कर लेते हैं। चलो बीसीडी लेते हैं। यहां भी लिख के चलो भैया, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द परपेंडिकुलर एट नाउ, दैट इज डीसी, एंड व्हाट इज द बेस बीसी। तो इसको लिख के चलेंगे सर जी, डीसी अपॉन बीसी। व्हाट इज थीटा दिस टाइम? प्यारे बच्चों थीटा इज गिवन 30 डिग्री, ये लिखो जी tan 30 डिग्री। व्हाट इज डीसी? डीसी इज गिवन 1500 अंडर रूट 3, 1500 अंडर रूट 3 अपॉन व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी, एंटायर वैल्यू इज गिवन एज वाई। ये रही। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? बच्चे यहां गलती करते हैं, इनकी वैल्यूज उल्टा पुट कर लेते हैं। tan 30 इज गिवन 1 अपॉन रूट 3, और दिस इज 1500 अंडर रूट 3 अपॉन वाई। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 1500 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। डू यू नो व्हाट इज अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3? इट्स 3 ओनली। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y? y इज इक्वल टू 4500। अब पता, अगर तुम यहां पर x प्लस वाई लेकर चलते आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ती, फिर आपके लिए दिक्कत थी। बेहतर एक बार में काम आराम से करो। अब मुझे y भी मिल गया। अब मालूम है b से लेकर c तक की वैल्यू कितनी? 4500। व्हाट इज BE? 1500। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ EC? आराम से निकालेंगे इसका हम लोग। आई थिंक इट शुड बी टेकन द नेक्स्ट पेज। हम नेक्स्ट पेज पे लेकर चलेंगे। चलो जी, EC की वैल्यू निकाली जाएगी। EC अच्छा बताओ, अगर मैं इसको मिटा दूं कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो सब बच्चे कर ही चुके हैं, इसको रब करते हैं। चलो यहां से हम इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, यहीं कर लेते हैं काम लोग। ये लीजिए बेटा, ओहो सॉरी बच्चों, अब मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर चलूंगा। क्वेश्चन सामने हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ चिल्ड्रन, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EC। तो मैं इसको यहां कैलकुलेट कर लेता हूं। EC ध्यान देना सारे बच्चे, और आपको मालूम है EC किसके बराबर है?
EC is also equal to AD. Opposite sides of a rectangle are equal to each other. और EC कैसे निकालोगे? Y minus X. What is Y? 4500. What is X? 1500. बच्चों माइनस कर दो, कितना बचा? दिस इज 3000. तो यानी कि आपको डिस्टेंस मिल गई 3000 मीटर्स की. अब जैसे आपको डिस्टेंस मिली, अब स्पीड निकालने में कोई डिफिकल्टी नहीं है. लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट डिस्टेंस इज गिवन? 3000. एंड व्हाट टाइम इज गिवन? कितना सेकंड्स? 15 सेकंड. दिस क्लियरली मेंशन. अब बच्चों सबको 15 का टेबल तो याद है. 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30. तो दिस बिकम्स 200 मीटर्स पर सेकेंड. वी नीड टू फाइंड द आंसर इन किलोमीटर पर आवर, नॉट इन मीटर पर सेकेंड. क्या आप जानते हो कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 18/5. 5 से 200 कैंसिल करो, कितना मिलेगा? 5 से काटूंगा, इट्स 40. और 18 4 जा 72. तो 72 किलोमीटर पर आवर. हो सकता है कुछ बच्चे एक चीज में कंफ्यूज हो कि सर आपने जैसे 18/5 से मल्टीप्लाई किया, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कैसे करा? आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि किलोमीटर, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं हम लोग. मैं यहां साइड में बता रहा हूं बेटा आप लोग के लिए. इफ इट इज गिवन किलोमीटर पर आवर और मुझसे कहता है किलोमीटर पर आवर इज टू बी चेंज टू मीटर पर सेकंड, तो जानते हो कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000. और 1 आवर के अंदर हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर? 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स. तो 1 आवर के अंदर जब तुम नंबर ऑफ सेकंड्स निकालोगे तो आप करोगे 60 इंटू 60. प्यारे बच्चों, 2 0 कैंसिल करो, 2 से कटेगा, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6. व्हाट इज लेफ्ट? वी हैव, ऊपर मिला 5, नीचे मिलेगा 6 3 जा 18. तो यानी कि 5/18 मीटर्स पर सेकेंड. इट शोज कि किलोमीटर पर आवर को कभी भी अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं. ऑन द अदर साइड, इफ यू आर गोइंग टू चेंज मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, उल्टा कर दो. तो 5/18 का उल्टा क्या बनेगा? 18/5. ये रहा. इस तरीके से आप क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करो प्यारे बच्चों. क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ. और एक रिक्वेस्ट मेरी आप सॉर, क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम RS अग्रवाल. RS अग्रवाल से करो, RD शर्मा से करो, कहीं से भी करो, लेकिन सॉल्यूशन उनका मत देखना बिल्कुल भी. सॉल्यूशन तुम्हारा अपना होना चाहिए. क्लियर? आप कई बार देखते हो घर पे क्या बोलते हैं, कोई बच्चा कुछ बनाता है, मान लिया खाने का आइटम बनाता है, किसी का पहली बार चपाती बनानी है. अब मम्मी चपाती बनाते हैं तो उसमें 20 तरह कमी निकाल लेते हैं हम लोग के भी, ये तो ऐसी बनी है, ऐसी बनी है. और अपनी चपाती बनाएंगे, जब पता चला कि किसी देश का नक्शा बन गया, वो गोल नहीं बनी, पर टेस्ट बताता अपनी चपाती के अंदर. इसलिए अपनी वर्किंग के अंदर आपको टेस्ट बताएगा, इसलिए अपने अकॉर्डिंग करना. बुकिश सॉल्यूशन बिल्कुल देख कर नहीं चलना. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों. एक बार नोट करो बेटा.